New phone, new blade. वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हमें टेस्ट करना है Redmi का लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 12 Pro Plus। 3 फोन लॉन्च हुए हैं, Pro Plus, Pro एंड दी रेगुलर Redmi Note 12। लेकिन इससे पहले Redmi के कुछ प्रीवियस जनरेशन के फ़ोन भी चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले जस्ट लास्ट फ़ोन में चलते हैं। ये रहा Redmi Note 11 Pro Plus और अभी तक ये परफेक्टली वर्किंग है। एक्चुअली हमने इस फ़ोन का डिस्प्ले स्वैप कर दिया था Poco X4 Pro से, बिकॉज सभी फ़ोन्स रिब्रांडेड होते हैं। Redmi Note 10 Pro Max, ये फ़ोन आप देख सकते हैं किस तरीके से फेल हुआ था एंड एग्जैक्टली सिमिलर वे में Redmi Note 10 Pro भी फेल हुआ था। ये आई बिलीव Note 9 Pro था, Pro Max का मुझे नाम याद नहीं है। Note 8 Pro ये फेल हो गया था, ये ऑन भी नहीं हो रहा है, डेड है। ये Note 8 था, उससे पहले का Note 7 Pro था। यहाँ पे भी शायद कुछ जो एमोलेड डिस्प्ले LCD पैनल्स में होता है, जो ब्लैक लाइंस फैल जाती हैं। Note 6 Pro, Note 5 Pro मेरे पास है नहीं, आई डोंट नो कहाँ गया। और यहाँ पे देख, जैसे ये ब्लैक लाइंस आ गई ना, ये परफेक्टली वर्किंग था। हमने इसको मेगा ड्रॉप टेस्ट किया था, बैडली डैमेज है लेकिन वर्क कर रहा है। Note 6 Pro का जस्ट डिस्प्ले डैमेज था और ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। क्या Note 12 Pro Plus भी यहाँ कहीं पे आ जाएगा, जैसे कि Note 10T था या Note 10 सीरीज था? लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़ोन गाइस परफेक्टली वर्किंग है, आप देख सकते हैं Redmi Note 12 Pro Plus। यहाँ पे रहा टाइमर इन 3, 2, 1। प्रॉपर प्लेस पे गया है, थोड़ा इसको सेंटर पे कर देते हैं। हमने ऐसे जुगाड़ वाली डंडियाँ बना रखी हैं जो हम ऐसे यूज़ करते हैं। ना ठंडा पानी है ना, ऑलमोस्ट 3 डिग्री का पानी था। यहाँ पे हम कोल्ड वाटर टेस्ट भी परफॉर्म कर लेंगे। मेरे को ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। अरे हाँ यार, कैमरे के पास से तो बबल निकल रहा है। ये नीचे वाला जो कैमरा है, जो फर्जी 8 MP वाला होता है ना, तो यानी कि फ़ोन के अंदर मस्त तरीके से पानी जा रहा है। पहले इतने ठंडे पानी से क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कोल्ड वाटर से फ़ोन में ज़्यादा डैमेज होता है? 5 मिनट्स एज यूजुअल हम वेट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सर 5 हो गया, 5:19 हो गया। अरे मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है यार, ठंडे पानी में एकदम कुछ ज़्यादा ही ठंडा पानी है। अरे लगता है बहुत पानी गया यहाँ से। चल तो रही रिकॉर्डिंग तो हो रही, लेकिन बहुत पानी गया होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा तो गैप नज़र आ रहा है ना। दिख रहा है गैप। अभी गाइस फ़ोन को मैं क्लीन करता हूँ। जस्ट फटाक से हम सिम ट्रे चेक कर लेते हैं निकाल के। हाँ, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप है, दैट मीन्स लिक्विड गया होगा। अब यहाँ से हम वैसे उतना लिक्विड नहीं निकला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा कम ही निकला है, बट फिर भी फ़ोन तो अभी देखो परफेक्टली वर्किंग है, कोई ऐसा डैमेज नहीं है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। स्टार्टिंग विद द फ्रेम, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्लास्टिक का ही फ्रेम दिया जाएगा, बिकॉज ये बजट सीरीज़ है, नॉट दी नंबर सीरीज़ जैसे कि 12 या 13 सीरीज़ आती है। आई ब्लास्टर, स्पीकर, हेडफोन जैक, सभी एसेंशियल्स आपको Redmi के फ़ोन में ऑलवेज मिलते हैं। दी बॉटम टाइप C एंड दी ड्यूअल 5G सिम कार्ड। आप जिस कलर वेरिएंट में जाएंगे, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम का कलर चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड सिम ट्रे, यहाँ पे ड्यूअल सिम लगता है, नो SD कार्ड। सिम ट्रे में इनसाइड से ब्लैक कलर है, जबकि फ्रेम में यहाँ पे वाइट कलर था, क्वाइट अनयूजुअल। इनसाइड वैसा ही डिज़ाइन है, लाइक प्लास्टिक एंड दी मेटल शीट। एक्सीडेंटली क्या सिम ट्रे बेंड होने पे टूटेगा? वैसे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, ये सारे मटेरियल नियरली 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे ही हैं, बट एक बार अगर बेंड होता है तो नो प्रॉब्लम, आसानी से सिम ट्रे आप फिक्स कर सकते हैं एंड ये वर्क भी करनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। एंड बाय द वे अराउंड 1 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं एंड एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है लिक्विड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी। लेट्स चेक आउट दी सेल्फी। सेल्फी, रियर कैमरा, ऑल थिंग कूल, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। परफेक्ट। बटन पे फोकस करते हैं, प्लास्टिक के बटन हैं एंड फिंगरप्रिंट सेंसर / पावर बटन। क्या स्क्रैच करने के बाद वर्क करेंगे?
आई थिंक इससे ज़्यादा स्क्रैच तो आप नहीं कर पाएंगे। हैवी स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली फंक्शनिंग है। एंड ऑन द स्क्रीन यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलेगा। ईयरपीस ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है, जैसा कि आजकल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी बिग ग्रिल नहीं है और मैश आप कह सकते हैं, तो मोस्ट लाइकली कीज़ एंड कॉइन से ये डैमेज नहीं होगा बिकॉज इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी थिन है। सो दैट्स गुड डिज़ाइन। ऑन द कैमरा यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पे अब एल्युमिनियम यूज़ किया गया होगा। लेट्स फाइंड आउट। एंड यस इंडीड यहाँ पे एल्युमिनियम ही यूज़ किया गया है। नॉट अ बैड चॉइस, अच्छा है, बट फिर भी यहाँ पे आप डीप स्क्रैचेस देख सकते हैं। सो इस पार्ट को ऑलवेज आपको एक स्किन से ज़रूर रखना चाहिए बिकॉज कीज एंड कॉइन से ये आसानी से स्क्रैच हो सकता है। एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील से बड़ी आसानी से स्क्रैच हो जाता है। दैट्स द थिंग। एलईडी फ्लैश का डायरेक्ट कटआउट यहाँ पे बना हुआ है। 2 MP कैमरा इसके इनसाइड में है और यहाँ पे जो रिंग दिख रही है ये स्टेनलेस स्टील की बनी है। अबाउट द ग्लास क्वालिटी फॉर द प्रोटेक्शन, यहाँ पे गोले ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। दैट मीन्स टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ने चाहिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 5 पे फाइन हिल एंड स्क्रैचेस हैं, लेवल 6 पे स्क्रैचेस डीपर हैं और 7 पे और ज़्यादा डीपर होते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। जनरली GG5 पे लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है। अगर स्क्रैच पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि स्टेनलेस स्टील ऑब्जेक्ट अगर वो थोड़ा सा शार्प है, पॉइंटेड है, तो उससे यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। ऑल्सो डस्ट, ग्लास पार्टिकल्स एंड सैंड से भी डिस्प्ले पर आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। सो हाईली रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप कोई ना कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर जरूर यूज़ करें। ऑन दी बैक साइड यहाँ पे भी ग्लास यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न यूजुअली जैसा मिलना चाहिए। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। एंड अबाउट दी कैमरा ग्लास प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी GG5 यूज़ होना चाहिए बिकॉज लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है। 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस माइनर एंड डीपर होते चले जा रहे हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। सुपर इम्प्रेसिव। अराउंड 13 सेकेंड लगे डिस्प्ले को बर्न होने में और ये इसलिए रिकवर भी हो गए। सो यहाँ पे ये बेस्ट पार्ट है, काफ़ी एक्सट्रीम हीट पे आने के बावजूद भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अनलाइक दी रिसेंटली सीन इन्फिनिक्स Zero Ultra, जहाँ पे डिस्प्ले आई बिलीव कुछ 8 से 9 सेकेंड में ही परमानेंट बर्न हो गया था और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। एट द लास्ट गाइस, टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। इम्प्रेसिव। काफ़ी ज़्यादा बेंड करने के बाद भी स्क्रीन साइड से एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, जो कि प्रीवियसली फिंगरप्रिंट सेंसर के अराउंड से आती थी। लुक्स लाइक यहाँ पे चेसेस थोड़ी सी थिक कर दी गई है, इसीलिए फ़ोन थोड़ा सा थिक ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Note 10 सीरीज़ के। 11 सीरीज़ में भी ऐसी ही इश्यूज़ थी जो फिक्स की गई थी, वो भी बेंड में फेल नहीं हुआ था। इम्प्रेसिव। लेट्स फाइंड आउट कि बैक साइड से बेंड करने में क्या होता है इन 3, 2, 1। कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। यस, फ़ोन में थोड़ा सा फ्लैक्स है बट वो परफेक्टली ओके है। चूँकि यहाँ पे मेटल का फ्रेम नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैक्स हो सकता है। एंड इवन लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए अराउंड 3 आवर्स प्लस हो गए हैं। एज सच गाइस कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी समरी में फ़ोन काफ़ी सॉलिड बनाया गया है। ऑन दी वाटर टेस्ट में लग रहा था कि फ़ोन डेड हो जाएगा क्योंकि काफ़ी वाटर ड्रॉप्स नज़र आ रहे थे। एज सच कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं, फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। एंड इवन बेंड टेस्ट में भी ये सुपर सॉलिड निकल रहा है। ओनली वियर्ड पार्ट इज जो डिस्प्ले में लेवल 5 से स्क्रैच लग रहे हैं वो आप इजली अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर। सो लेट्स वेट फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट, देखते हैं ड्रॉप के टर्म में ये फ़ोन कैसा निकल के आता है। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।